हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट जो कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आता है कि मानव भूगोल है क्या। प्लस वन में आपने जो बुक पढ़ी थी वो थी भौतिक भूगोल, और जो प्लस टू में आप जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल है क्या? पृथ्वी पर फैली मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। सीधे सीधे अर्थों में मैं बताना चाहूँगा कि इस धरती पर मानव के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज़ का जिसके साथ मानव का संबंध है उसका अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल को विडाल डिलाब्लास, रैटजेल, चर्चिल सैंपल, जीन ब्रून्स आदि विद्वानों ने इसका खंडन किया था, इसके बारे में समझाया था, इसकी परिभाषाएं दी थी, अलग अलग परिभाषाएं दी थी। इस मानव भूगोल के अंदर कुछ एक भूगोल की जो विषय क्षेत्र हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से पहला आता है सांस्कृतिक भूगोल। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सांस्कृतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक भूगोल नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति के बारे में। मनुष्य के सांस्कृतिक पहलू जैसे आवास, सुरक्षा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, पहनावा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना सांस्कृतिक भूगोल में आता है। कहते हैं कि संस्कृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में रह रहा है, उसका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। दूसरा आता है कृषि भूगोल। नाम से इंडिकेट देखिए इसमें भी हो रहा है कि कृषि भूगोल यानी कृषि के बारे में, कृषि संबंधी सभी तत्व जैसे कृषि के योग्य भूमि, सिंचाई, उत्पादन, पशुपालन आदि, इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। कृषि है वो महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की। इसके अलावा काफ़ी सारी अन्य भी महत्वपूर्ण जो उपशाखाएं हैं भूगोल की, जैसे कि नगरीय भूगोल है, अधिवास भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है आदि, ये अनेक और भी उपशाखाएं हैं भूगोल की, जो कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे या जब आप क्वेश्चन याद करेंगे तब आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। आगे अब आती है कि विचारधाराएं। मानव भूगोल के अंदर काफ़ी सारी अनेक विचारधाराएं थीं, जिसमें से तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी। नंबर 1 संभववाद, नंबर 2 निश्चयवाद और नंबर 3 नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभववाद के बारे में कि संभववाद है क्या। कहता है कि संभववाद यानी कि संभावनाएं व्यक्त की गई है मनुष्य और प्रकृति के बीच में। कहता है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता होती है। इस विचारधारा में क्या बताया गया है कि मनुष्य है वो प्रकृति से बलवान है, वो प्रधान है। इस विचारधारा का जो जन्म था वो फ्रांस में हुआ था, जिस कारण से इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक डॉक्टर विडाल डिलाब्लास थे। इन्हीं का समर्थन जीन ब्रून्स, डिमांजिया आदि ने इसका किया था। संभववाद का सबसे पहले प्रयोग फ्रेबवे ने किया था। ये विडाल डिलाब्लास इसके प्रमुख प्रतिपादक थे, परंतु संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग था वो फ्रेबवे ने किया था। ब्रून्स, डिमांजिया इन सभी ने समर्थन किया था, वो विडाल डिलाब्लास के अनुसार किया था, उसकी थ्योरीज के ऊपर किया था। उन्होंने इनका समर्थन किया कि हाँ, इस विचारधारा के अनुसार मानव ही महान है। अगली जो विचारधारा है वो है निश्चयवाद विचारधारा।
निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा में क्या है कि निश्चय किया गया है कैसे कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता होती है। मतलब इस विचारधारा के अंदर क्या कहा गया है कि प्रकृति ही सबसे बलवान है। इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे वो थे रेटजर। इसके अनुसार हम्बोल्ट और हंटिंगटन ने भी इनका समर्थन किया था। अगली जो विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद विचारधारा। ये विचारधारा रुको और जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादन किया था। मीन्स ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को सबसे पहले लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य पर प्रकृति का प्रभाव तो पड़ता है। उसने कहा था कि मनुष्य पर प्रकृति का तो प्रभाव पड़ता है, परंतु मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने बुद्धि कौशल के ऊपर प्रकृति को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रकृति ही सब कुछ है या मानव सब कुछ है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया नवनिश्चयवाद में कि प्रकृति अपने आप में महान है, उसका मनुष्य के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है, परंतु मनुष्य भी अपनी बुद्धि के बल पर भी उसको अपनी जरूरत के अनुसार प्रयोग में ला सकता है। जैसे कि प्रकृति ने पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, परंतु मनुष्य ने अपनी ज़रूरत के अनुसार उसके अंदर सुरंग बना करके उपयोग में ले आया। नदियाँ बनाई है, उसके अनुसार नौका चला करके, जहाज़ बना करके, अंडरग्राउंड सुरंगें बना करके अपने उपयोग में लेकर आया। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर के अंदर मोस्टली यही सबसे इम्पोर्टेंट था जो आपको मैंने आज बताया है। यही क्वेश्चंस हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।